हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रमेश मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम चलते हैं परसेंटेज के अगले सेशन में, पांचवा सेशन। हमने पिछले सेशन में बात की थी कि किसी भी वर्ग है, किसी आयत है, किसी भी घन है, कोई घनाभ है या कोई गोला है, उसकी त्रिज्या में या उनकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि देके उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो हम निकालना सीखे थे। अब आज हम बात करने वाले हैं अगले कॉन्सेप्ट की और उस पर चलते हैं दोस्तों। और वो कॉन्सेप्ट है आय व्यय और बचत। आय व्यय और बचत से संबंधित हम एग्जाम्पल्स आज देखेंगे। दोस्तों, आय व्यय बचत क्या होता है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि इनकम होती है, आय बराबर होती है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा प्लस बचत यानी सेविंग। खर्चा प्लस सेविंग यानी जो इनकम होती है वो ई प्लस एस के बराबर होती है। ई से मतलब यहाँ क्या है? एक्सपेंडिचर, यानी इससे मतलब होता है खर्चा। इससे क्या मतलब है? यहाँ खर्चा है। और एस से मतलब क्या है? सेविंग यानी बचत। सेविंग यानी बचत। और आई से मतलब है इनकम यानी उसकी आय। कोई व्यक्ति अपनी आय में से कुछ खर्च करता है तो कुछ उसके पास बचेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम चलेंगे कि आई बराबर होता है ई प्लस एस। यदि आई में वृद्धि होगी और ई में वृद्धि होगी तो एस में भी वृद्धि या कमी हो सकती है। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए और उसके खर्च में 10% वृद्धि हो जाए तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों, यहां देखिए, हम यहां बात करते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर खर्चा, और हम बात करते हैं सेविंग है इसकी। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने जो कमाई की है वो है 100 रुपए। उसकी इनकम कितनी है? 100 रुपए। 100 रुपए में से वो 80 क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो दोस्तों, 100 में से 80 खर्च कर दिया, 80% तो 80 खर्च कर दिया, तो उसकी सेविंग कितनी रही? तो आप कहेंगे सर 20 रुपए उसकी सेविंग रही, क्योंकि उसने 100 रुपए उसकी इनकम है, 100 रुपए में से 80% यानी कि 80 रुपए वो खर्च कर देता है। तो अब उसकी इनकम कितनी बची? 20 रुपए। अब ये कहता है उसकी इनकम में जो वृद्धि हुई वो हुई है 20%। इनकम में जो वृद्धि हुई है वो कितनी परसेंट हुई है? 20% वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, 100 का 20% कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 20 रुपए। इसका मतलब उसकी इनकम 20 रुपए क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। उसकी इनकम 20 रुपए क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। उसके खर्चे में जो परिवर्तन हुआ है वो है 10% वृद्धि। खर्चे में कितने परसेंट वृद्धि हुई है दोस्तों? 10% वृद्धि हुई है। तो बताइए 80 का 10%, 80 का 10% निकालेंगे वो कितना आएगा? 8 रुपए के बराबर, यानी उसका खर्चा 8 रुपए। तो दोस्तों, उस व्यक्ति ने उसकी इनकम में तो 20 रुपए की वृद्धि होगी, तो उस व्यक्ति ने 8 रुपए क्या कर दिया? अपना खर्च भी बढ़ा दिया। तो बताओ बढ़ी हुई इनकम में से उसके पास क्या बचा? तो आप कहेंगे सर उसके पास 12 रुपए बच गए, क्योंकि इन दोनों का योग 12 प्लस 8 का योग 20 होना चाहिए, क्योंकि इनकम होती है वो खर्चे और बचत के बराबर होनी चाहिए। जब वो इस 20 रुपए कमाता है एक्स्ट्रा, उसमें से 8 एक्स्ट्रा खर्च कर देता है तो उसके पास 12 एक्स्ट्रा बचेंगे। तो दोस्तों, 12 रुपए की वृद्धि हुई है किसमें? इस सेविंग में वृद्धि हुई है। तो बताओ प्रारंभ में सेविंग कितनी थी? 20। तो 12/20 इंटू 100। यहां से हम काट देंगे 20 से 100 को 5 बार। तो दोस्तों आएगा 12 इंटू 5 60%। यानी उसकी बचत में जो वृद्धि होगी वो 60% के बराबर होगी। उसकी बचत में जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट के बराबर होगी दोस्तों? 60% के बराबर उसकी बचत में वृद्धि होगी। अब आप यहां पर एक नया ये भी देख सकते हैं, इसका एक दूसरा तरीका भी देख सकते हैं कि अगर हमने इसको परसेंटेज से किया होता यानी फ्रिक्शन में बदल के किया हुआ होता तो क्या था? तो देखो दोस्तों, मैं आपको इसमें इसका एक वो समझाता हूं कि परसेंटेज में अगर हमने किया होता तो इसको कैसे करते। तो देखना इस एग्जाम्पल का। इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया हमें कि इनकम बराबर है खर्चा प्लस खर्चा और प्लस एक्सपेंडिचर, ये है। तो दोस्तों,
मैं कहता हूं इसमें व्यक्ति शुरू में कितना खर्चा कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है। 80% का फ्रैक्शन क्या होता है, 4/5। इसका मतलब अगर उसकी इनकम 5 है और उसका खर्चा 4 है तो उसकी बचत कितनी होगी, 1 होगी। आप कहेंगे सर बचत कितनी होगी, 1 होगी। अब इसने कहा कि इसमें इसने जो वृद्धि की है वो कितनी परसेंट की है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर इसने 20% वृद्धि कर दी। और इसने जो यहां अपने खर्चे में जो वृद्धि की है वो कितनी परसेंट कर दी, 10% वृद्धि कर दी। तो दोस्तों उसकी आय में टोटल कितना हुआ, तो आप कर देंगे 20 इंटू 5 कर लीजिए, यानी 100%। 20 को हम किससे कर देंगे, इसके रेशियो यानी 5 से गुणा कर देंगे, तो 20 इंटू 5 कितना होगा, 100%। 10 इंटू 4 कितना होगा, 40%। लेकिन हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है वो इन दोनों के योग के बराबर होनी चाहिए। तो बताइए 40 में क्या जोड़े, 60, तो ये क्या हो जाएगा 100% के बराबर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना होगा, 60% होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना होगा दोस्तों, 60%, क्योंकि यहां 20% वृद्धि हुई है, यहां 10 ही हुई है। तो यहां पर 10 चौक 40 या 20 5 100, 100% में 40% कम कर देंगे, यानी कि यहां जो वृद्धि आएगी वो कितनी आएगी, 60% आएगी। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 83.33% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। और यदि उसकी आय में 16 से 2/3% वृद्धि हो जाती है और उसके खर्च में 15% क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो बताओ उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी बचत में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें देखना है दोस्तों। तो दोस्तों यहां से हमें ये देखना है कि इनकम क्या है उसकी, फिर उसके बाद में उसकी सेविंग यानी बचत, एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा क्या है, उसकी बचत कितनी है, ये हमें देखनी है। बताओ 83.33 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो आप कहेंगे सर 83%, 83.33 का मतलब होता है 5/6। अगर व्यक्ति की इनकम 6 रुपए है और वो 5 उसमें से खर्च कर देता है तो उसकी बचत क्या आएगी, 1 के बराबर आएगी। अब आप कहते हैं सर उसने 16/2/3% की वृद्धि कर दी, किसके अंदर, 16/2/3% की वृद्धि किसमें कर दी उसने, अपनी इनकम में कर दी। तो मैं कहता हूं इन सबको अगर आप ऐसे मान लो, जैसे कि यहां पर इसकी ले लो आप वैल्यू, जैसे आप ले लो 600, इसकी वैल्यू आप मान लो 500 और इसकी वैल्यू आप मान लो 100। ऐसे मान सकते हैं अपन, फ्रैक्शन में लेके क्या दिक्कत है, 6 5 1 आ रहा था, हमने सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 600 500 और 100 मान सकते हैं। इसमें जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 16/2/3 यानी 1/6। तो दोस्तों 1/6 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 100 के बराबर होता है। इसमें जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 15%। और 15% को हम 5/20 वो 3/20 भी बोल सकते हैं, तो मैं इसको 15% ही लिख देता हूं। दोस्तों 500 का 15% कितना होगा, 15 5 75 रुपए, तो यहां पर 75 रुपए की वृद्धि होगी। दोस्तों 100 रुपए टोटल इनकम में वृद्धि हुई, 75 की उसके खर्च में, तो बताइए यहां पर वृद्धि कितने की होगी, तो आप कहेंगे सर 25 रुपए की वृद्धि होगी। 25 रुपए की वृद्धि किस पर होगी, 100 पर। और आपको पता है जिस संख्या का बेस 100 होता है वो राशि उतनी ही रह जाती है परसेंट में, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 25% आएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा दोस्तों, 25%, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर से देखना, 83.33 की वैल्यू 5/6 है, इसका मतलब 6 रुपए इनकम में से 5 खर्च करता है, 1 बचाता है। मैंने इसको सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 600 500 और 100। 600 का 1/6 यानी 16/2/3% कितना होता है, 100 होता है। 500 का 15%, 15 5 75। और हम जानते हैं खर्चा प्लस सेविंग दोनों मिलकर के यहाँ इनकम के बराबर आती है, तो 75 में 25 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा टोटल। अर्थात 100 के ऊपर 25 की वृद्धि हुई है, यानी 25% इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल हमारा इसी आधार पर आ रहा है फिर से, कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो मेरे को बताओ दोस्तों 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 75% का फ्रैक्शन तो 3/4 होता है। 75% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/4 होता है। अब
आप यहां से लिख लेंगे इनकम है, फिर उसका खर्चा एक्सपेंडिचर है, फिर उसकी बचत है सेविंग। दोस्तों हम इनकम कितनी मान लेते हैं 4, तो खर्चा कितना हुआ 3, तो बचत कितनी आएगी 1। 4 रुपए इनकम है, उसमें से 3 रुपए खर्चा करता है, तो उसकी बचत आएगी 1 आएगी। मैं यहाँ दोनों जगह ही क्या लगा लेता हूँ, 2 जीरो लगा देता हूँ, यानी मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आसानी से हो जाएगा। हमें आय में जो वृद्धि दी है वो कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 15% वृद्धि दी है आय में, तो 15 चौक 60 रुपए की वृद्धि होगी आय में। अब आपको यहां पर कहा कि इसमें जो वृद्धि है वो कितनी है, तो यहां पर भी आपको 15% वृद्धि दी है, तो बताइए 15 थी 45 रुपए की वृद्धि यहां हो जाएगी। तो दोस्तों अगर 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, तो आपको पता है कि बचत में भी 15 रुपए की वृद्धि होगी। तो बताइए 15 है वो इस 100 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर ये 100 का 15% है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा 15%। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा 15%। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना ही नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है जब इनकम में 15% वृद्धि है और एक्सपेंडिचर में भी 15% वृद्धि है, तो अब सेविंग में भी 15% वृद्धि ही होगी। यदि इनकम और उसके एक्सपेंडिचर में समान वृद्धि होती है, तो उस बचत में भी उतनी ही परसेंट की क्या होती है वृद्धि होती है, यानी उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, उतनी ही वृद्धि उसमें होगी जितनी उसमें होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां से आगे से ऐसा प्रश्न आता है कि अगर आपके आय में जो वृद्धि दे रखी है और जो आपको खर्च में वृद्धि दे रखी है अगर वो सिमिलर है, तो फिर आपका आंसर उतना ही रहने वाला है। अगर दोनों जगह 15-15 है तो सेविंग में भी 15 आएगा, दोनों जगह 20-20 है तो सेविंग में भी क्या आएगा 20% ही आएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल में। एक व्यक्ति, यहां पर ये आय व्यय का एक अलग प्रश्न है जो अलग टाइप से पूछा गया है। एक व्यक्ति है जो अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का क्या कर रहा है भाई, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% तक क्या कर देता है घर के किराए पर खर्च कर देता है। 20% किस पर कर देता है, खाद्यान्न पर खर्च कर देता है, 10% बच्चों की शिक्षा पर और 12% मनोरंजन पर खर्च कर देता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर इसने बताया कि एक व्यक्ति 25% खर्चा तो कहां कर देता है, अपने घर के किराए पर खर्च कर देता है, प्लस 20% खर्चा कहां कर देता है, वो खाद्यान्न यानी भोजन पर खर्च कर देता है। फिर आगे वो अपनी इनकम में से 10% किस पर कर देता है, वो आगे अपनी इनकम में से 10% किस पर कर, आगे वो 10% किस में करता है, 10% आगे वो बच्चों की शिक्षा पर भी खर्चे कर देता है। तो ये 10% बच्चों की शिक्षा पर हो गया। उसके बाद में वो 12% मनोरंजन पर भी खर्चे कर देता है। तो इस प्रकार मेरे को बताओ दोस्तों, उसने अपनी इनकम का कितना परसेंट हिस्सा खर्च कर दिया, तो आप कहेंगे सर इन सबका योग कर लेते हैं, 25 प्लस 20 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 12 कितने हो गए 67%। यानी उसने अपनी इनकम का 67% क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। 67% क्या कर दिया है खर्च। तो बताइए उसके पास सेविंग कितनी है, तो आप कहेंगे सर सेविंग जो उसके पास बची वो 33% बची। सेविंग कितनी बची उसके पास 33%। अब आपको सेविंग कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर पर्सन में आपको 16,500 रुपए की सेविंग दे रखी है, तो मैं इस 33% को बराबर करता हूं 16,500 के। दोस्तों 33 से यहां से ये कटेगा 165 कितनी बार 5 बार, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आई, यानी 1% बराबर है 500। तो 100% किसके बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 50,000। आंसर कितना आएगा 50,000। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यानी इसने कहा कि 25% घर के किराए पर करता है, 20% खाद्यान्न पर करता है, 10% बच्चों की शिक्षा पर करता है और 12% मनोरंजन पर करता है। तो इन सबका योग 67% आया, अर्थात उसकी जो बचत है वो कितनी है 33% है और उसकी वैल्यू 16,500 के बराबर है। तो वहां से इसको हमने हल किया तो 50,000 इसकी क्या आएगी इनकम। तो कीजिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर, 18% खाद्यान्न पर
12% बच्चों की शिक्षा पर और 8% मनोरंजन पर खर्चे कर देता है। यदि उसके पास अब 10,500 शेष बच रहे हैं तो उसकी इनकम हमें बतानी है कि उसकी मासिक इनकम क्या थी। तो दोस्तों उसने अपने घर के किराए पर कितना खर्चा किया, तो आप कहेंगे सर 20% उसने घर के किराए पर खर्च कर दिया। फिर उसने अपनी इनकम में से 18% किस पर खर्च कर दिया, खाद्यान्न पर। फिर उसने अपनी इनकम में से 12% किस पर कर दिया, तो आप कहेंगे सर बच्चों की शिक्षा पर। फिर उसने अपनी इनकम में से 8% किस पर कर दिया, मनोरंजन पर। तो ऐसे टोटल मिलाकर कितना खर्चा कितना हुआ, तो देखो 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 50 और 8 कितने हो जाएंगे 58। यानी उसने अपनी इनकम का 58% भाग क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। 58% भाग उसने अपनी इनकम का क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। तो बताइए उसके पास सेविंग क्या बची, तो आप कहेंगे सर 42% उसकी क्या रही, सेविंग। 42% उसकी क्या रही है, सेविंग रही है। और इस 42% की वैल्यू हमें पर्सन में 10,500 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है दोस्तों, 10,500। देखो दोनों ही इक्वेशन कट सकती है। जैसे मैं इसको 21 से काट लेता हूं 2 बार, मैं इसको 21 से काट लेता हूं 5 बार, तो ये 500 आया। अब दोस्तों मैं इसको और काट लेता हूं 2 से, तो ये आएगा 250। यानी 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 250 के बराबर आ रही है। तो बताइए हमें टोटल इनकम बतानी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 25,000 रुपए इस व्यक्ति क्या थी, मासिक इनकम थी। कितनी इनकम थी, 25,000 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर, शेष आय का 11/1/9% खाद्यान्न पर, शेष का 12.5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। अब उसके पास 3500 रुपए शेष बचे, तो उसकी मासिक इनकम बताइए। दोस्तों अब की बार ये प्रश्न चेंज है। इसने कहा कि वो 25% अपनी इनकम का खर्च कर देता है घर के किराए पर। उसके बाद में वो जो 11/1/9% खाद्यान्न पर खर्च कर रहा है वो इनकम का नहीं है, वो शेष इनकम का है। वो किसका है, शेष इनकम का 11 सही है। और फिर वो आगे अपनी शेष इनकम का 12.5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। जैसे वो व्यक्ति अगर मान लो 25% 100 में से खर्च कर देगा तो उसके पास 75% शेष बचेगा। तो जो ये 11/1/9% आपको कैलकुलेट करना है, ये किसका करना है, 75% का ही करना है। तो दोस्तों हम इसको करेंगे फ्रैक्शन से। सबसे पहले उसने घर के किराए पर कितना खर्च किया, तो आप कहेंगे सर उसने 25% घर के किराए पर खर्च कर दिया। इसका मतलब 1/4, यानी 1/4 यानी 4 में से 1 खर्च कर रहा है। फिर आप कहेंगे सर उसने किस पर, यहां पर आपको पूछा कि उसने शेष आय का 11/1/9, तो 11/1/9% उसने क्या कर दिया, खाद्यान्न पर। और 11/1/9 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/9 होती है। ऐसे ही फिर उसने 12.5% इस पर खर्च कर दिया, बच्चों की शिक्षा पर। और 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। इसका मतलब मैं कहता हूं कि इनकम जो उसकी है और उसमें से खर्च करने के बाद में उसकी सेविंग देखते हैं हम। उसकी इनकम प्रारंभ में मान लो 4 थी, तो उसमें से उसने 1 खर्च कर दिया, तो बताओ सेविंग कितनी रही, 3 रही। फिर आपने कहा कि अगर उसने शेष का 9 यानी शेष में 9 मान लूं, तो उसमें से उसने 1 खर्च कर दिया, तो शेष इनकम कितनी रही, 8 रही। अब मैं मान लूं कि शेष इनकम 8 है, तो शेष इनकम 8 है, उसमें से उसने 1 खर्च कर दिया, तो बताओ अब बची हुई इनकम क्या रही, 7 रही। तो मैं यहां से इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, जो कट रहा है वो काट देंगे। 8 से मैंने 8 काट दिया, 3 से मैंने काट दिया 3 बार इसको, तो यहां से इनको मल्टीपल कर लेंगे, तो 4 थी 12। मान लें उसकी टोटल इनकम कितनी थी, 12 थी। और यहां कितना बच रहा है, 7। अब उसकी सेविंग कितनी बच रही है दोस्तों, 7 बच रही है। और हमें सेविंग दे रखी है 3500 के बराबर। सेविंग कितने के बराबर दे रखी है, 3500।
तो 7 से 3500 कितनी बार कटेगा? तो आप कहेंगे सर 500 बार कटेगा। तो बताइए उसकी टोटल इनकम कितनी थी? 12। तो गुणा कर दीजिए 12 को 500 से। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या आएंगे? 6000। इस प्रश्न के उत्तर कितने होंगे? 6000 विल बी करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखो फिर से 25% 1/4 होता है, इसका मतलब 4 में से 1 खर्च कर देता है वो, तो बचेंगे कितने? 3। अगर वो 1/9 का मतलब 9 रुपए अगर उसकी इनकम है, उसमें से 1 खर्च कर देगा तो बचेंगे कितने? 8। अगर उसकी 8 रुपए इनकम मान ले तो वो 1 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 7। तो दोस्तों हम इनकम और सेविंग का रेशियो ले रहे हैं, तो यहां से 8 से 8 कट गया है, 3 से 9 को काट दिया 3 टाइम्स, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। यहाँ 7 बच रहा है तो 7। तो यहां से इसके इनकम और सेविंग का जो रेशियो है वो आ गया 12:7। तो 7 यूनिट किसके बराबर है? 35 के। बचत 3500 है तो 1 यूनिट 500 के बराबर आया दोस्तों। तो हम 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो टोटल इनकम कितनी आएगी? 6000 उसकी क्या आ जाएगी? टोटल इनकम आ जाएगी। चलते हैं अगले एग्जाम्पल में, सेम ऐसा ही एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 16.66% भोजन पर, फिर शेष इनकम का 20% बच्चों की शिक्षा पर, फिर शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 6800 बच रहे हैं तो उसकी क्या बतानी है अपने को कि मासिक इनकम क्या होगी? तो दोस्तों वही बात, उसने पहले कितना खर्च किया? तो आप कहेंगे सर 16.66% उसने खर्च किया, जिसकी वैल्यू होती है 1/6। फिर इसने किया कि 20% बच्चों की शिक्षा पर, और 20% की वैल्यू होती है 1/5। फिर उसने 25% अन्य मदों पर खर्च किया, तो 25% की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/4 के बराबर। तो यहां से हम लेते हैं इनकम का और सेविंग का रेशियो। दोस्तों पहले उसकी इनकम हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में उसकी इनकम 6 थी, तो उसमें से उसने क्या कर दिया? 1 खर्च कर दिया, तो कितनी बची? 5 इनकम उसकी बची। अब उसके मान लो शेष इनकम मान लेते हैं हम 5, शेष इनकम 5 है, तो उसमें से उसने कितना खर्च कर दिया? तो आप कहेंगे सर 1 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो इनकम कितनी बची? 4। अब मैं उसकी इनकम मान लेता हूं, अब बची इनकम उसकी क्या मान लेते हैं? 4। तो उसने 1 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 3 बचा है उसका। अब कितना बचा है उसके पास? 3 रुपया बचा है 1 रुपया खर्च करने के बाद। तो देखते हैं यहां से हम रेशियो लेते हैं इनकम का और सेविंग का। जो कट रहा है वो काट देंगे, 5 से 5 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 3 से कटेगा 3 एक बार, और 3 से 6 कटेगा 2 बार। तो दोस्तों इनकम का और इसकी सेविंग का जो रेशियो है वो 2:1 आया। हमें सेविंग कितनी दे रखी है? 6800 रुपए। तो हम 1 यूनिट के बराबर 6800 रुपए मानेंगे। तो बताइए इनकम तो 2 यूनिट है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 गुणा 6800। 2 गुणा क्या आएगा? 6800। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 13,600 रुपए उसकी क्या थी? मासिक इनकम थी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल है, ए की आय बी की आय की तुलना में 60% कम है। ए की आय किसकी तुलना में? बी की आय की तुलना में 60% क्या है? कम। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर होगी, तो देखो मैं सबसे पहले करता हूं कि हमारे पास 2 पर्सन है ए और बी, और इनके एक बार इनकम का रेशियो ले लेते हैं हम, इनकम का रेशियो। तो दोस्तों इसने कहा कि ए की इनकम बी की तुलना में 60% कम है। तो आप मुझे बताइए 60% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 60% तो 3/5 होता है, और इसने 60% कम बताया, इसका मतलब माइनस। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। तो बेटा ये जो वैल्यू है वो किसकी है? बी की है, तुलना बी से हो रही है। तो बी की इनकम यदि 5 है तो ए की इनकम 3 कम होगी, यानी कितनी होगी? 2 होगी। ए की इनकम 3 क्या होगी? कम होगी। तो आंसर क्या आएगी? 2 आएगी। अब अगला क्या है? ए का जो व्यय है वो बी के व्यय से 60% के बराबर है, और 60% की वैल्यू तो 3/5 होती है। तो हम इसके एक्सपेंडिचर का जो देखते हैं
बताओ ए की तुलना किससे हुई है, बी के वे से तुलना हुई है, तो बी का वे कितना मान लेते हैं हम 5। अगर बी का वे 5 है तो एक का वे किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। अब की बार कम या ज्यादा नहीं दिया, एक का वे बी के वे के 60% के बराबर ही है, इसका मतलब 3 के बराबर ही होगा। अब हमें एक कंडीशन क्या दी कि एक की जो आय है वो बी के खर्च के 70% के बराबर है। इसका मतलब एक का जो इनकम है वो किसके बराबर है, बी के एक्सपेंडिचर के कितने परसेंट के बराबर, 70% के, यानी 7/10 के बराबर है। एक्सपेंडिचर के कितने के बराबर बेटा, 7/10 के बराबर ये इसमें दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से यह आ गया ए इनकी इनकम का इंटू 10 बराबर बी इंटू ई इंटू 7, यानी इसका खर्च और एक का जो बचत है उनका रेशियो की बात हम करेंगे। तो मैं कहता हूं यहां ई के खर्च को किससे गुणा कर दो, 10 से, और आई वाले को किससे कर दो, 7 से, यानी एक का जो इनकम है उसको 7 से गुणा कर देंगे अपन, और इसको हम किससे कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास एक ऐसी वैल्यू, जैसे हम इसको 7 से गुणा करेंगे ये 14 आएगी, हम इसको 10 से गुणा करेंगे ये कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है ना। यहां से हमें ये, इसको मैं 7 से गुणा करता हूं, जैसे मेरे को देखो पता चला कि इसकी इनकम है कि वो 7 से मल्टीप्लाई होगी। मैं जैसे इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोस्तों, यहां से इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक की जो इनकम है वो 14 रुपए आ गई। और 14 क्या है, 50-70% होना चाहिए किसके, बी के खर्चे के बराबर। तो बताइए ये 70% की वैल्यू है ना, अर्थात 70, 7/10 की वैल्यू अगर 14 है तो मेरे को बताइए 10 दूनी 20 होगी, अर्थात बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 20 होना चाहिए। तो मैं इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो दोस्तों यहां से हमारे पास आएगा सेविंग का रेशियो। सेविंग का रेशियो क्या आएगा, देखो एक की इनकम कितनी है, तो आप कहेंगे सर 7 दूनी 14 रुपए इनकम है, और इसका खर्चा कितना है, 3 चौक 12 रुपए है। तो बताइए सेविंग कितनी बची, तो आप कहेंगे सर 2 बची। बी की इनकम कितनी है, 7 5 35 है, और इसका जो खर्चा है वो कितना है, 20 रुपए है। तो 35 में से 20 गए तो 15। तो बताइए इसके जो सेविंग का रेशियो है वो क्या होगा, 2:15 के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा दोस्तों, 2:15 के बराबर होगा। यानी हमें जो इस दे रखा था इसने, कि हमें ये बताया था कि जो आपको ये दे रखा था कि एक की इनकम है ना वो बी के एक्सपेंडिचर का क्या है, 7/10 है, ठीक है ना एक्सपेंडिचर, और एक का हमें बी का एक्सपेंडिचर मालूम है 5 है, तो 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार, अर्थात ये 2 तो होगा यहां से मल्टीपल, यानी एक की इनकम को 2 से मल्टीपल करेंगे और 7 से मल्टीपल इसको, सॉरी इसकी बी की खर्चे को 2 से मल्टीपल करेंगे और इनकम को 7 से मल्टीपल करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2:15। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल हमारा है कि ए और बी क्रम से अपनी आय का 60% और 75% क्या कर देते हैं, खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में क्या है, 20% क्या है ज्यादा, तो बताओ ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो ए और बी है ना, वो अपनी इनकम का कितना कितना खर्च कर देते हैं, तो आप कहेंगे सर 60% और 75% वो खर्चे कर देते हैं। सबसे पहले तो हम बताएं 60% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 60% का मतलब होता है 3/5, और 75% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 75% का मतलब हो गया 3/4 हो गया, 3/4। यानी मैं यहां से बात करूं कि ए और बी की मैं बात करूं कि ए और बी 2 पर्सन है और इनकी इनकम की चर्चा कर रहे हैं, इनकम, ठीक है ना। तो मैं यहां से कहूं कि ए की इनकम कितनी है, तो ये कहता है कि अपनी आय का 60% वो खर्च करता है, तो उसकी आय में मान लेता हूं 5, उसकी आय में 5 मान लेता हूं, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3। बी की आय में 4 मान लेता हूं, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर उसका भी एक्सपेंडिचर 3 होगा।
ठीक है, यहां से ये हमारे पास एक्सपेंडिचर आ रहा है। अब इसने कहा एक की जो कौन है बचत, एक की सेविंग वो बी की तुलना में 20% अधिक है। एक की बचत बी की तुलना में क्या होनी चाहिए दोस्तों, 20% अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बताओ एक की जो बचत है, एक की सेविंग, एक की जो सेविंग होगी, सेविंग की बात करें यहां पर, तो वो एक की है वो 20% क्या होगी अधिक। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो आप कहेंगे सर सेविंग का जो रेशियो है अगर बी की 5 होगी तो ए की कितनी होगी, 6 होगी। ए की कितनी होगी, 6। यानी हमें ये बताया गया है कि अगर ए अपनी आय का कितना खर्च कर देता है, तो आपने कहा कि ए अपनी आय का कितना खर्च करेगा, 60%, यानी 3/5, यानी 5 में से 3 खर्च कर देता है। बी अपनी आय का कितना, 75%, यानी 3/4, यानी 4 रुपए में से 3 रुपए खर्च कर देता है, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि एक की बचत बी की तुलना में 20% क्या है, ज्यादा। तो मैंने मान ली कि एक की बचत 5 रुपए है और वो बी, एक की बचत सॉरी बी की बचत 5 है तो एक की बचत कितनी होगी, 6 होगी। तो हमने यहां से 6 मान लिया। हमें डिफरेंस जो चाहिए वो हमें 3 रुपए का चाहिए। हमें डिफरेंस कितने का चाहिए दोस्तों, 3 रुपए का डिफरेंस चाहिए, क्योंकि इनकम और सेविंग का जो डिफरेंस है वो 3 चाहिए हमें। तो बताओ यहाँ 5 और 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो हमें एक ही मिल रहा है, हमें 3 चाहिए, तो मैं इसको 3 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, ठीक है। तो यहां से अब आपको यहां से एक की इनकम क्या बताई थी हमें, 60% और 75% खर्च करते हैं ना अपनी आय का। तो खर्चा इसने 60% किया है, एक ने 75% किया है। तो हम यहां से इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कर लेते हैं ताकि और भी आसानी से हो जाए। हम इसको यहाँ इनकम के रेशियो से न करके हम इसको सेविंग के रेशियो से ही कर लेते हैं। यहां से मैं इसको बताऊं आपको कि सेविंग का रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे सर 6:5 है। अब आपको बताया गया एक की जो खर्चा है वो क्या है, इनकम का 3/5, यानी कि बचत किसके बराबर, 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट बराबर आपकी कितनी आ रही है, 6 आ रही है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 3। तो इनकम कितनी होगी, तो आपकी इनकम होगी 5×3=15। इनकम कितनी होगी, 5×3=15। तो बताओ इनकम जो है एक की वो 15 रुपए आएगी। अब हम बात करते हैं बी की। बी अपनी आय का 75% खर्च करता है, 3/4, यानी 4 में से 3 खर्च करता है, तो 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 के बराबर। 1 यूनिट 5 के बराबर है। तो बताइए इनकम कितनी होगी, तो 5×4 कितनी होगी, 20। तो बताइए एक की जो इनकम है वो कितनी कम है, तो आप कहेंगे सर 5 रुपए कम है, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। तो 5 का भाग 20 में 1/4, यानी आपका आंसर आएगा 25%। यानी इसकी जो इनकम है वो 25% क्या है, एक इनकम बी की इनकम की तुलना में कम है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल एक नए टॉपिक यानी कि नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मैं आपके लिए डेली एक वीडियो डाल रहा हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए इसको, ताकि मैं इसी उत्साह के साथ आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।